लेकिन यदि पिछले इस सरकार के काम में देखूं तो मैंने बड़े अफसरों के तबादले, मतलब इस तरह के एक्शन हुए हैं। उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, एक पीयूष गोयल जी के ऑफिसर थे पीएस, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और 2-3 मंत्रियों के साथ और हुआ, जो अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये कर दिया गया। लेकिन एक साथ 4-4 लोगों को ये कर दिया जाए तो ये बड़ी गंभीर घटना है। ये तो सही है कि पीएमओ के पास ही होता है ये विभाग, और वो आप जितेंद्र सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं? वो बिना प्रधानमंत्री के आदेश के तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तो केवल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जो पीएमओ एमओएस हैं, आदेश वहाँ से होता है, और वहाँ से हुआ, इसलिए इसकी बड़ी गंभीर घटना के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्या हुआ है और क्या घोटाला हुआ। और जो हर्षी करें मैं उससे सहमत हूँ कि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जितना ज़्यादा साफ कर दिया जाएगा उतनी कम गॉसिप्स उस पर चलेगी, नहीं तो अलग अलग तरीके की गॉसिप। वैसे मैं बताऊँ, वन मंत्रालय जो है ना, वो है काजल की कोठरी, उसमें से निकलना, बहुत बेदाग निकलना बड़ा मुश्किल काम है। वो इनकी जो पहले थी प्रेडिसेसर जयराम रमेश जी की, जयंती नटराजन है, वो तो वहाँ तो हाँ नटराजन टैक्स आ जाता था। ए राजा साहब है यूपीए गवर्नमेंट के, ए राजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वही था वन मंत्रालय, वन और पर्यावरण। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बड़े क्लियरेंस, हाँ, उसके लिए लेनी पड़ती है। तो इसकी काजल की कोठरी से निकलना, साफ बेदाग निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर कोई ए राजा साहब ने एक बात कही थी, मैं इसको इससे नहीं जोड़ रहा, उन्होंने कहा, वो डीएमके में थे ना शायद, हाँ डीएमके में, तो मैं उनके पास वन विभाग में उनका मंत्रालय ऊपर था, ये जो कौन सी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है एससीओ कॉम्प्लेक्स में, तो वो वहाँ उनके पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा क्या आपका काम रहता है? उनका नहीं, चंदा इकट्ठा करने का काम है वन मंत्रालय में, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। चंदा इकट्ठा करने का काम, एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर बिना उसके ये क्लियरेंस उनका वो था कहना, ये मैं बता रहा हूँ आपको बिना रेफरेंस के। कोई सर खबर इस पे? ये मामला तो बहुत गंभीर है। देखिए, जितन राम मांझी के स्टाफ को हटा देते, चिराग पासवान के स्टाफ को हटा देते, या किसी और सहयोगी दल के मंत्री के स्टाफ को हटा दे, इतना मामला नहीं होता। भूपेन्द्र यादव चूंकि एक बड़े नेता है, खुद बड़े नेता है, पार्टी के संगठन में उनकी बड़ी भूमिका, अमित जी का बड़े विश्वास पात्र माने जाते हैं, और उनके स्टाफ को तब हटाया गया, प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पर है, प्रधानमंत्री यहाँ पर भी नहीं है। ऐसे समय अगर 4 लोगों को एक झटके के अंदर हटाया जा रहा है, और जिस तरीके की भाषा है, जिस तरीके की भाषा उसमें लेटर में लिखी गई है, ये बता रहा है कि मामला बहुत बड़ा है मामला, और ये मामला सरकार भले नहीं बताए, ये मामला बाहर आने वाला है, और मुझे लग रहा है कि ये मामला छुपेगा नहीं। कोई बड़ा मामला है, अब ये का बड़ा लेन देन का मामला है, बड़ा किसी को फेवर काम करने का मामला है, किस तरह का मामला है आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि पार्टी को भी इस संदर्भ में कुछ ना बयान देना चाहिए संदर्भ को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहा है, तमाम चीजें की चल रही है। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि पार्टी के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। अगर ये मामला पूरा खुलेगा तो पार्टी के लिए निश्चित से एक बड़ी परेशानी कुछ तो अनुचित हो रहा था, तभी ये फैसला लिया गया। आपको ये और अभी और बताना चाहिए, खुद ही सरकार को बताना चाहिए। संकेत बाकी मंत्रियों को भी गए, और आने वाले दिनों में 1-2 मंत्रियों की और स्टाफ जा सकता है। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कब होना उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके ठीक पहले ये सारी बातें हो रही हैं।